हेलो एवरीबॉडी, आई एम प्रवेश जैन फ्रॉम ड्रीम आर्ट इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कॉस्टिंग के बारे में, जिसके अंदर हम दो दे रहे हैं, एक वार्डरोब और एक किचन। किस तरीके से उसकी कॉस्टिंग निकाली जाती है, कैसे मटेरियल निकाला जाता है। ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट के लिए भी है और क्लाइंट के लिए भी है। जो क्लाइंट अभी अपना काम करवाना चाहते हैं, किचन वार्डरोब बनवाना चाहते हैं, तो उन्हें ये पता लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद में कि किस तरीके से स्क्वायर फीट निकाले जाते हैं। जैसे कि कोई आदमी आपके पास आया कि भाई मैं 700 रुपये लूँगा, 800 लूँगा, 900 लूँगा, 1000 लूँगा, 1500 लूँगा, जो XYZ जिस तरह से भी वो बताता है कि मैं इतने स्क्वायर फीट आपसे चार्ज करूँगा, इतने रुपये स्क्वायर फीट। सो देर वो स्क्वायर फीट कैसे निकाले जाते हैं। तो ठीक है, टाइम बेकार वेस्ट किए बिना आपको मैं बताता हूँ किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। अभी हम बात करते हैं वार्डरोब की, जिसके अंदर हम बनाने जा रहे हैं 8x4 की बेसिक अलमारी। ये हमारी बेसिक अलमारी होती है, जिसके अंदर अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन अगर मान लेते हैं 8 फीट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की मान लेते हैं 4 फीट है। यानी कि जो हम अलमारी इस टाइम में बना रहे हैं वो है 8x4 की। 8x4 की अलमारी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जरूरत होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और कितने बोर्ड और कितनी लैमिनेट इसके अंदर लगती हैं और क्या उसके प्राइस होते हैं। हम बेसिकली जो डील करते हैं, हमारी जो कंपनी डील करती है वो SDHMR के अंदर डील करती है, जिसके अंदर हम लैमिनेट जो यूज़ करते हैं वो विर्गो का करते हैं या फिर पिंक लैंग का करते हैं। और भी वेरिएंट हैं, बट बहुत सारे रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से मैनेज करें। बाकी सारा कुछ कस्टमाइज है, अगर आप चाहते हैं कस्टमाइज तरीके से उसके अंदर चेंजेस करना तो वो भी पॉसिबल है। हम इसकी बात करेंगे जो फ्रंट आपका 8x4, यानी कि एक बोर्ड लग गया। इसकी बैक यानी कि 8x4, यानी कि उसके अंदर भी एक बोर्ड लग गया। हम बात कर रहे हैं इसकी साइड, तो उसके अंदर भी 2 फीट की डेप्थ है इसकी। जो हम देख रहे हैं इसकी जो डेप्थ है वो 2 फीट की है। नॉर्मली 600 mm के आसपास ही रहते हैं। तो ये आपका 2 फीट हो गया। हाइट इसकी 8 फीट है, मल्टीप्लाई 1 और 1 2 पीस हो गए। तो यहाँ पर भी हमारा एक बोर्ड कंज्यूम हो गया। इस तरीके से हमारा 3 बोर्ड अब तक लग चुके हैं, एक फ्रंट पे, एक बैक पे और एक साइड पे। जो टॉप है, बॉटम है और बीच के जो पार्टीशन है, यानी कि अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप एक लेंगे, जो कि नॉर्मली हम दे देते हैं, यहाँ पे 2 ड्रॉर देते हैं। तो एक पार्टीशन ये हो जाता है, एक आपका टॉप हो जाता है, एक पार्टीशन यहाँ पे आ जाता है। तो 2 3 और इसके बाद में एक पार्टीशन हम इस तरीके से देते हैं। तो ये आपका 4 और ये आपका बॉटम 5। ठीक है, तो ये पाँचों होते हैं। ऑन एन एवरेज इसके अंदर 1.5 से 2 बोर्ड कंज्यूम हो जाते हैं। तो इसके अंदर 2 बोर्ड यहाँ पे हम मान के चलते हैं। तो 1 2 3 और 2 5, यानी कि 5 बोर्ड के अंदर है ना। SDHMR हो या कोई भी बोर्ड है, 8x4 के जो बोर्ड होते हैं वो 5 बोर्ड इसके अंदर लगते हैं। 4.5 से 5 बोर्ड का रेशियो आता है, डिपेंड करता है कितनी सेल्फें आपने ली है। 5 बोर्ड ऑन एवरेज लगते हैं। 5 बोर्ड की हम कैलकुलेशन करते हैं, 32 स्क्वायर फीट का एक बोर्ड होता है। और एक बोर्ड की जो ऑन एवरेज कीमत होती है इसके अंदर वो होती है 75 रुपीज प्लस GST। ये हम बात कर रहे हैं SDHMR, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ये SDHMR का बोर्ड है या एक्शन टेसा का है। इसको आप पानी में डिप भी करेंगे, या फिर अगर आप इसको टर्माइट की हम बात करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे सारे के सारे फ्लैट कोठी विला वगैरह बन रहे हैं इस टाइम पे। तो ये ना तो टर्माइट लगती है और ना ही इसके अंदर पानी से खराब होता है, ये वाला मॉइस्चर नहीं लगता है इसके अंदर। सो दैट इसका बेस्ट क्वालिटी का बोर्ड आई थिंक इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। या फिर आप PVC में चले जाएंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, और अननेसेसरी क्यों जा रहे हैं जब ये हल्की क्वालिटी के अंदर, अच्छी क्वालिटी के अंदर आपके पास मौजूद है। ये हमारी क्वालिटी है जो बनने का फिनिशिंग आती है। ये इसका बैग होता है, जो इंटरनल हमारा सारा वाइट और ऑफ वाइट के अंदर रहता है। ये इसका फ्रंट है, कलर आप कोई भी ले सकते हैं। ये मैंने एक डेमो के लिए रखा हुआ है पीस, जो हमारा सैंपल होता है। ये इसकी एज बेंडिंग, इसकी आप देख सकते हैं कितनी शार्प इसकी जो एजेस हैं, किस तरीके से राउंड की हुई है और किस तरीके से क्वालिटी आई हुई है। अब ये प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे हैं। जो हम इसके अंदर हिंजेस और चैनल यूज करते हैं वो हम करते हैं हेटिक के, जो कि बेसिक क्वालिटी होती है। इसका जो प्राइस रहता है ऑन एन एवरेज हेटिक के ये रहता है 75 रुपीज पर पेयर इसका।
तो हम इसकी बात करते हैं तो हम इसके अंदर यहाँ पे लगाते हैं 1-2 पेयर, यानी कि 1 और 1-2 पेयर यहाँ लग गए और 4 यहाँ लग गए, तो आपके 6 पेयर लगते हैं। 75 रुपीज़ का एक है। तो अभी हम कैलकुलेशन उसको अंदर उसको ले लेंगे। इसके बाद हम आते हैं चैनल के अंदर। तो चैनल ये वाला भी हैटिक का ही है, आप चाहे तो गोदरेज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। और नॉर्मल चैनल है, ये टेलीस्कोपिक चैनल है, आप देख पा रहे हैं हैटिक का जो इसका ब्रांड है। और ये चैनल हमारे दोनों ड्रॉर्स के अंदर रहते हैं। इसके अंदर हम 2 ड्रॉर देते हैं बेसिक रेट के अंदर, जो कि 899 प्लस GST का है। अगर आपको एक्स्ट्रा ड्रॉर चाहिए तो उसका भी एक अलग चार्ज होता है। ये चीज़ें आप कॉस्टिंग देते हुए जो स्टूडेंट हैं वो भी सीख पा रहे हैं कि किस तरह से कॉस्टिंग दी जाती है और किस तरह से कॉस्टिंग निकलती है। और अभी जो आपके क्लाइंट हैं जिनको बनवाना है वो भी समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसको हम स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करेंगे। तो 8x4 की अलमारी है। 8x4 का मतलब होता है 32 स्क्वायर फुट की हम अलमारी बना रहे हैं। एक कैलकुलेशन मैं करता हूँ उसके लिए। इन तीनों को जब हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आता है 12,000 रुपये। ऑन एन एवरेज के अंदर 11 से 12,000 रुपये का बोर्ड कंज्यूम हो चुका है। बोर्ड की बोथ साइड लेमिनेशंस होती है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि बोथ साइड लेमिनेशंस होती हैं। तो इंटरनल पार्ट के अंदर हम बैलेंसिंग यूज करते हैं बोथ साइड, सो दैट ऑन एन एवरेज कॉस्टिंग उसकी 600 to 700 के आसपास आती है प्लस GST। तो इसके अंदर हमारे बोर्ड हुए हैं 5, तो 4 यानी बोथ साइड हमें करना है। तो 8 और 1 9 आपकी इंटरनल लैमिनेट लगेंगी, ठीक है ना। जो लैम है वो आपके 9 लगेंगी। ऑन एन एवरेज अगर आप लेते हैं तो 650 पकड़ लीजिए। 650 मल्टीप्लाई बाई 9 तो 5,850, जबकि लेमिनेशन के प्राइस आ गए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एक लेमिनेट जो बाहर लगती है, वो नॉर्मली एक ही पीस होता है, तो 1,000 रुपये के आसपास का वो पीस होता है एक पीस लेमिनेट। इसके बाद में हम बात करते हैं कि और इसके अंदर क्या क्या होता है। चैनल हो गए, जो मैंने बताया कि 6 पेयर ये लग रहे हैं और 2 सेट चैनल लग रहे हैं। 350 रुपये की चैनल है, तो 700 रुपीज़ का चैनल आ गया। और 6 पेयर ये हैं आपके, तो 6 × 75 450 रुपीज़ का हिंजेस आ गए। तो ये आपका चैनल है, ये आपके हिंजेस हैं। तो हिंजेस चैनल यानी कि 12,000 रुपये ये आ गए, जिसके अंदर बोर्ड लगा 5,850 रुपये प्लस 1,000 रुपये और 700 ये है। तो बेसिक चीज़ें आपकी ये आ गई हैं। इसके अलावा आपका जो यूज़ आता है वो PVC एस बैंडिंग आती है। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से मैंने कहा, मैं इसको पूरा प्रॉपर एक बार राइटिंग के अंदर लेके आ रहा हूँ। ये वॉर्डरोब मैंने यहाँ कर दी, 8x4 की वॉर्डरोब है जो हम बना रहे हैं। ये पूरा 8 फीट और ये आपका 4 फीट 32 स्क्वायर फीट के ये वॉर्डरोब हम अभी डिजाइन कर रहे हैं। अभी हम लिखते हैं इसके अंदर जो बोर्ड आया है वो आया है हमारा 12,000 रुपये का। अगर हम बात करें लेमिनेट की तो वो आया है हमारा 5,850 का। आउटर लेमिनेट जो है वो हम 1,000 रुपीज़ ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिंजेस की, 6 सेट, तो वो है हमारा 450। हम बात कर रहे हैं चैनल, तो 2 सेट, तो वो आ रहा है हमारा 700। PVC एस बैंडिंग ऑन एन एवरेज 1500। 0.8 जस्ट लाइक, ये बड़ा एक इशू रहता है कि लोग पूछते हैं कितने mm की हम लगाते हैं। 0.8 एस बैंडिंग ऑन एन एवरेज 1500 का आता है। लगभग 3 रोल्स इसके अंदर कंज्यूम हो जाते हैं। चारों तरफ इसके अंदर हम लगाते हैं। मोस्टली हम जो बैक साइड है उसके अंदर हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 5.5 mm। इसके बाद हम लेबर एक नॉर्मल है कि हर जगह 200 से लेकर 250 रुपये का रेंज चल रहा है। अच्छा कारपेंटर अगर आप करेंगे
तो वो 300 रुपये भी डिमांड कर सकता है। ऑन एन एवरेज आप 250 रुपये मान के चलिए। 32 स्क्वायर फीट की हम हमारी बना रहे हैं, 32 मल्टीप्लाई बाई 250 यानी 250, तो आपका आएगा 8000। ये लेबर है, ये नेगोशिएबल होती है, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। 7000 8000 जो भी आपको लेना है। ऑन एन एवरेज प्राइस निकालने के लिए उसको 250 रुपये पर स्क्वायर फीट का पकड़ा है, तो लेबर का प्राइस हो गया 250 रुपये पर स्क्वायर फीट। ये हमारा लेबर का प्राइस हो गया। अब हम बात करते हैं ग्लू। एक तरफ लगाने के लिए ग्लू लगभग 400 ग्राम लगता है, दो साइड लगाने के लिए 800 ग्राम का हम यूज़ करते हैं, 700 to 800 ग्राम का। जब लेमिनेशन हम पेस्ट करते हैं, इसको हमें पेस्ट करना है, इसको हमें पेस्ट करना है। ऑन एवरेज हम बात करते हैं, इसको लगाने के लिए हमारे 5 बोर्ड है, तो ऑन एन एवरेज जो है 7 से 8 किलो फेविकॉल इसके अंदर कंज्यूम होगा। 800 रुपये का फेविकॉल इसके अंदर। फिर अगर हम हमारे पास तो अगर मशीन है इस चीज़ के लिए, लेकिन अगर आप घर पे बनाते तो हीटेक्स की जरूरत पड़ेगी पीवीसी को लगाने के लिए, और इसके अंदर लगभग 2 किलो के आसपास, 2 से 2.5 किलो के आसपास आपका हीटेक्स लगता है, तो हीटेक्स इसके अंदर हो गया। ये हम जो कॉस्टिंग आपको समझा रहे हैं, ये समझाने की अगर आप बेसिक कारपेंटर से अपने घर में काम कराते हैं विद हेडेक, जो कि आपको हेडेक भी लेनी पड़ेगी। हेडेक्स के अंदर 2 किलो की हम बात करते हैं, तो ऑन एवरेज 500 रुपीज़ का हीटेक्स हो जाता है। और हम इसकी बात करते हैं स्क्रूज, हार्डवेयर एंड नेल्स जो भी आपको चाहिए होती हैं, तो वो आपका हार्डवेयर, तो ये ऑन एन एवरेज आपका 1500 का आता है। ये सारी चीज़ें आपको जब करवानी है जब आप अपने घर के अंदर काम कर रहे हैं और अपने घर पे बैठ के अलमारी बना रहे हैं, सारा मटेरियल खुद प्रिक्योर कर ररहे हैं। अब हम इन सबका टोटल करते हैं कि कितना आता है। 12,000 का हमने बोर्ड लिया है, इसके लिए 5850 का इंटरनल लैमिनेट लिया है, 1000 का हमने आउटर लैमिनेट लिया है, 450 रुपये का आपका हिंजेस का सेट हमने जोड़ा है, 700 का हमने 2 चैनल का सेट जोड़ा है, पीवीसी का जो रेट है वो 1500 रुपये है, 8000 रुपीज़ हमने लेबर जोड़ी है, और 800 रुपये आप हमने जो फेविकॉल के, 500 रुपये हमने हीटेक्स के, और जो हार्डवेयर ऑन एन एवरेज हमने पकड़ा है वो 1500 रुपये का पकड़ा है। तो ये कॉस्टिंग जो आपके पास में अब निकल के आई है, वो इन सबको जोड़ने के बाद में 32,300 रुपये प्लस जीएसटी की कॉस्टिंग आपके पास निकल के आ गई है कि ये टोटल मिला के हमारे पास 32,000 प्लस जीएसटी की कॉस्टिंग। इतना करने के बाद में हमारी 8x4 की एक अलमारी तैयार हो जाती है। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो हमने इतना मटेरियल को लगाया है 32 स्क्वायर फीट तैयार करने के लिए, तो ऑन एन एवरेज कितना होगा, तो इसको डिवाइड करते हैं हम 32 से, तो डिवाइड किया हमने 32 से, तो ये आपकी जो कॉस्टिंग निकल के आई है यहाँ पर 1009, ये आपकी जो कॉस्टिंग आई है, ये आपकी बेसिक कॉस्ट आई है, प्लस जीएसटी भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इसके अंदर से मटेरियल, जितने ब्रांडेड मटेरियल हैं सबके अंदर आपको जीएसटी लगेगी। आप खुद खरीदें चाहे कैसे भी लेके आए। वो अलग बात है कि लोग बाग ऐसा करते हैं कि भैया काम कीजिए, आप उसके अंदर इनबिल्ड करके ले जाइए, मतलब आपको अलग से कॉस्टिंग नहीं देते हैं, आपको लगता है कि हमारी जीएसटी बच गया, पर ऐसा होता नहीं है। तो इसके अंदर 1009, जिसका हम प्राइस जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं 8,999, यानी कि आप लोगों से भी 100 रुपये सस्ता। ठीक है, अगर हम बात करें जीएसटी के बाद में, तो हमारा प्राइस पड़ता है 1061, क्योंकि 18% जीएसटी आपको पता ही है, तो हमारे पास जो फाइनल प्राइस आता है 1061 का आता है। इसके बाद में आप कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे कि इसके अंदर लैमिनेट की हम बात करते हैं तो हाई ग्लॉस भी ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं मैट तो मैट, सर्टेन, तो जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। विर्गो हमारे पास अवेलेबल है, और हमारे पास प्रिंकलैम अवेलेबल है, और क्लाइंट को रिक्वायरमेंट करता है तो वो भी हम अवेलेबल करा देते हैं। ये आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इसके अंदर पर स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग हम निकालते हैं, और किस तरीके से आपको भी पता होना चाहिए किस तरह से कॉस्टिंग निकलती है। ठीक है, तो आपको कोई नेक्स्ट वीडियो अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो, स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट हो, वो कुछ जानना चाहते हैं, आप मेरे पास हमारा नंबर अवेलेबल है, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके ऊपर हमें वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट को भी बेनिफिट मिले, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ सीख पाए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है आपको सीखने को नहीं मिलेगी अपने इंस्टीट्यूट के अंदर। मैं भी पास आउट हूँ, तो इतना डीपली नॉलेज कोई नहीं देता था। इसको आप इसको सीखने के बाद में आप अपना काम भी कर सकते हैं, और कुछ हेल्प चाहिए होती तो हम भी आपके लिए तैयार हैं। आप प्लीज़ हमारे इसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, और कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।